अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ यास्मीन काशिफ और आप देख रहे हैं वाई एंड के इंटरटेनमेंट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेसन के नान, जो कि बहुत नरम बनने वाले हैं। ना ही आपके सख्त होंगे और ना ही आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम होगी। ये बहुत ही इजीली बन जाते हैं और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। ये देख बिल्कुल मलाई जैसे आपको मैं बनाना सिखाऊंगी आज। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप जो है बेसन लिया है और इसे मैंने छान लिया था। यहाँ पे सिर्फ 2 कप ही बेसन है मेरे पास और साथ में ही मैंने प्याज ली है जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। तो ये मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, ये इसमें डाल दूँगी मैं। अब इसमें डालने के बाद यहाँ पे मैंने जो है धनिया और हरी मिर्चें ली हैं। धनिया तकरीबन मैंने 3 टेबल स्पून से 4 टेबल स्पून लिया है और हरी मिर्चें 3 ली थी जिससे मैंने बारीक कट कर लिया है। हरी मिर्चें मैं यहाँ पे ज़्यादा ही डाल रही हूँ। और इसके बाद यहाँ पे मैं डालूँगी कुछ स्पाइसेस, वो कुछ यूँ हैं। यहाँ पे जो है 1/4 टी स्पून जो है मैंने यहाँ पे धनिया लिया था जिसे मैंने हाथों से मसल के कूट लिया है। कुटी हुई मिर्च, लाल पिसी हुई मिर्च, धनिया पाउडर और 1/4 टी स्पून हल्दी, ज़ीरा, नमक, ये सब इसमें जाएगा। आप अपनी टेस्ट के सब स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो हम इसे करेंगे मिक्स और पहले हम इसे मिक्स करेंगे, बाद में ही इसमें पानी ऐड करेंगे। अच्छे से पहले इसको हम मिसाले में मिक्स कर लेते हैं बेसन को। तो देखिए यहाँ मिक्स हो गया। तो यहाँ ये सब कुछ हमारा मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने 1 गिलास से कम पानी लिया है, वो इसमें डालूँगी और इसका हम जो है पेस्ट बना लेंगे हाथों की मदद से। आप चाहे तो स्पून से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथों की मदद से ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें पानी डालते रहेंगे और इसका हम थोड़ा पेस्ट टाइप बना लेंगे। थोड़ा सा और पानी डाल लेती हूँ, एकदम से नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इसी तरह फिर सारा मिक्स करेंगे। तो सारा इसी तरह करके, तो ये देखिए ये हमारा पेस्ट टाइप तैयार हो चुका है। इसी तरह देखिए कितना नरम सा है ये और ज़्यादा लिक्विड टाइप का भी नहीं है, बस थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट सा है। इसी तरह करना है, ज़्यादा सख्त नहीं करना। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पे मेरे पास एक परात है और इसमें मैंने जो है 1/2 गिलास पानी डाला है। ये मेरे पास रात का बचा हुआ नान है। आप चाहें तो फ्रेश भी ले सकते हैं, पर मैं रात का यूज़ कर रही हूँ। इसे हम इसमें डिप करेंगे। ये पानी के अंदर हम डाल के इसको डिप कर देते हैं। इसका फिर हम सारा पानी निचोड़ेंगे अच्छे से। तो देखें ये अच्छे से डिप हो गया है। अब हम इसका सारा पानी निकाल लेते हैं। देखें इस तरह से सारा पानी जो है हमने निकाल के एक प्लेट ले ली। इसके ऊपर हमने ये अपना नान रख दिया। तो इसे करते हैं साइड पे और नान यहाँ पे रख देते हैं। अब यहाँ जो हमने उसका पेस्ट बनाया था बेसन का, वो ले लिया है मैंने। ये हम नान के ऊपर इस तरह से लगाते जाएंगे, बड़े ही प्यार प्यार से। देखें ये इस तरह हम पूरे नान पे लगा लेंगे, ये जो हमने बेसन का पेस्ट बनाया हुआ है। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारा नान तैयार होने वाला है। पहले हम जो है नान को मेकअप कर लेते हैं बेसन का। तो देखें किस तरह से हम नान को जो है बेसन से मेकअप कर रहे हैं। इस तरह हम पूरे नान पे लगा लेते हैं बेसन को। बहुत ही इजीली बन जाता है, ये हमारा सख्त नहीं होगा। आप देखिएगा कितना सॉफ्ट सॉफ्ट बनेगा हमारा। तो देखें ये फुल रेडी हो गया है। यहाँ कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया है जो हमारा प्रीहीट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे नान। तो अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई हो तो आप बड़ी ले सकते हैं, मेरे पास नॉर्मल साइज़ की है। तो ये नान हमारा इसमें चला गया और आंच मेरी जो है मीडियम। तो ये देखें हमारा नान जो है काफ़ी नीचे से पक चुका है। तो थोड़ा सा ऑयल नीचे से ले लेके ऊपर डालेंगे ताकि जो हमारा बेसन है ये भी थोड़ा पक जाए। और अब इसकी साइड हम चेंज करेंगे, बिल्कुल आराम से एहतियात से करें, ऑयल अपने ऊपर नहीं गिराना।
बहुत ही ख्याल से करना है। इसे थोड़ा सा हल्का सा हम प्रेस करेंगे और आंच हमारी मीडियम होनी चाहिए। अगर तेज़ करेंगे तो हमारा ये बेसन का जो नीचे की साइड है वो कच्ची रह जाएगी। तो आंच मेरी जो है नॉर्मल है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा नान जो है रेडी हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। बड़े ख्याल से ही निकालेंगे, एहतियात के साथ। और इसका जितना भी ऑयल है हम इसे निचोड़ लेंगे, अच्छे से इसको निचोड़ेंगे। जब तक इसका ऑयल नहीं निकल जाता हमने इसको इसी तरह पकड़े रहना है। तो जैसे ही ऑयल निकलेगा हमने इसको एक प्लेट में डाल लेना है। तो इसी तरीके से हम सारे नान जो है फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए दूसरा नान भी मैंने डाल दिया। ये पकने के बाद मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आज के जो है नान बिल्कुल रेडी है। बेसन के नान बहुत ही सॉफ्ट हैं। देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। वाकई देखिए मलाई जैसे सॉफ्ट है बिल्कुल। ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें कितनी आसानी से टूट रहे हैं और ये देखें बहुत ही नरम से है। ये देखें और मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कितने मलाई की तरह। ये देखें माशाल्लाह से। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।